अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो दिस इज अ शॉर्ट एसओपी जिसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे टोटली कि आपने किस तरीके से स्टार्टअप्स को टारगेट करना है। क्योंकि लिंक्डइन पे हम क्या करते हैं, लिंक्डइन पे हम देखते हैं कि हम इंडिविजुअल्स के साथ नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, रिमोट जॉब्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं, कंपनीज निकाल रहे होते हैं, एजेंसीज को टारगेट कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग उसमें ऑब्वियसली उसमें भी स्टार्टअप होते हैं। तो मैंने ये चीज़ सोची, एक आइडिया सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट स्टार्टअप्स को रीच आउट करें। जो स्टार्टअप्स जो हैं, अब उसमें मल्टीपल कैटेगरीज के स्टार्टअप्स आ जाते हैं। फिनटेक वाले आ जाते हैं, ई कॉमर्स वाले आ जाते हैं, बहुत सारी किस्म के आ जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो ग्रोइंग स्टार्टअप्स है उसको भी आप टारगेट कर सकते हो। जो न्यू स्टार्टअप्स है उसको भी आप टारगेट कर सकते हो। और उसको आप जाके देख सकते हो कि अच्छा ये किस स्टेज पर है, फंडिंग स्टेज पर है या अभी ग्रोइंग स्टेज पर है, किस मोड में है। ऑब्वियसली हर जो स्टार्टअप होता है, जो नया स्टार्टअप होता है, वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, उनके पास पैसा होता है, फंडिंग उठा रहे होते हैं। और वो हर डिपार्टमेंट को एक्सपैंड करना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके। ठीक है। ऑब्वियसली उन्होंने बिलियन डॉलर का मार्क अचीव करना है, यूनिकॉर्न का मार्क अचीव करना है, तो आपको पता है तो ग्रो। तो हर डिपार्टमेंट में रिगार्डलेस, आप ग्राफिक के एक्सपर्ट हो, आप सेल्स के हो, मार्केटिंग के हो, डिजाइनर हो, वेबसाइट डेवलपर हो, आपको कोडिंग स्किल्स हैं, आप ई कॉमर्स का स्टार्टअप्स को टारगेट करना चाह रहे हो, उनकी मार्केटिंग करना चाह रहे हो, एक्सपेंशन देना चाह रहे हो, एवरीथिंग आपको हर इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स में आपको मिल जाएंगे। और आप हर किसी आप फाइनेंशियल वाली इंडस्ट्री को भी टारगेट करते हो, ऑब्वियसली उसमें उनको भी मार्केटिंग चाहिए, उनको भी डिजाइनिंग चाहिए, उनको भी सोशल मीडिया चाहिए। तो हर चीज, हर हर स्टार्टअप में, ये नहीं कि उसके अंदर आप मत कोई कैटेगराइज कर लो, वो आपकी मर्जी, आप कैटेगराइज कर सकते हो। आप हेल्थ बेस्ड जाओ, फिटनेस बेस्ड जाओ, टेक बेस्ड जाओ, आप ई कॉमर्स बेस्ड जाओ, जा सकते हो। लेकिन आप जेनेरिकली भी टारगेट करोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने जब उस दिन सेशन में मैंने एक साइट निकाल ली थी लाइव ही, उसमें हमने देखा था ये ग्रोजो.com। इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्टार्टअप्स की लिस्ट मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 स्टार्टअप्स की मुझे लिस्ट मिल गई है। उसमें सारा डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है विद फ्री में। कुछ वेबसाइट होती हैं जहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिलती, पेड मिलती है। यहाँ पे मैं फिल्टर्स भी लगा सकता हूँ, फिल्टर्स लगा के भी निकाल सकता हूँ। तो और उसके बाद मैं ऐसे ही, मैं यहाँ से फिलहाल मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा, दिस एंड दैट। तो अभी हम क्या करेंगे, आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करो, बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा गूगल पे आपके जनरली भी लिख सकते हो, कि आप लिख सकते हो कि जी टॉप 500 ग्रोइंग स्टार्टअप्स। अब एक चीज आ रहा है आपको बताता हूँ, आप वर्ल्ड वाइड देखते हो ना, आप वर्ल्ड वाइड भी देखो, लेकिन आप कंट्री स्पेसिफिक हो जाओ। और वो कंट्री स्पेसिफिक ना हो जिनके बारे में सबको पता है। फॉर एग्जांपल हम क्या देखते हैं, हम यूएस के देखते हैं, हम इंडिया के देखते हैं, हम यूके के, तो यूके के स्टार्टअप्स को टारगेट नहीं करते। यूके चौथे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चाइना है। चाइनीज स्टार्टअप्स को कितने पाकिस्तानी लोग हैं जो पिच करते हैं हम लोगों में से। तो चाइनीज स्टार्टअप्स आप देखो, टॉप 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 500 ग्रोइंग चाइनीज स्टार्टअप्स, मजा आया था। स्टार्टअप्स या कंपनीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो हम 2022 लिख देते हैं। तो चाइनीज स्टार्टअप्स को आप क्यों नहीं टारगेट करते मेरे भाई। ये देखो, 300 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स फाउंडेड इन चाइना। तो इस तरह गूगल से आओ, सर्च करो, वेबसाइट निकालो, उनकी अब उनकी डिटेल्स किस तरह निकालनी है। अब दो तरीके आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ से आपके सामने निकालते हैं हम। ये एक स्टार्टअप है मेरे पास, DJI। ये क्या है, ड्रोन और कैमरा बनाते हैं DJI वाले, आपको पता होगा इसके बारे में। तो हम फॉर एग्जांपल मैं DJI का देखता हूँ ये लिंक। इसकी एक तो तरीका ये है कि आप इसकी लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे आके यहाँ पे आके सर्च करो DJI। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया, मैं पहले इसको डायरेक्ट सर्च करूंगा। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मेरे पास आएगा तो मुझे पता चलेगा 180 के फॉलोअर्स है, तो यही कंपनी है। ठीक है। अभी हम साइज की बात नहीं करें, अभी हम सिर्फ डिटेल्स निकालने की बात करें। अब कंपनी आ गई। अब यहाँ से मैं इसके पीपल में आऊंगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा इसके जो लिंक्डइन पे जो लोग अवेलेबल हैं वो कौन कौन। ठीक है। पीपल भी आया। अब मुझे इसके एम्प्लॉयज में टाइटल भी सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देख लेते हैं, नीचे आए, कस्टमर एक्सपीरियंस का ये है बंदा। अच्छा, ये कम्युनिकेशन मैनेजर है, मार्केटिंग प्रोफेशनल है। यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। एक और आप यहाँ पे, आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी एम्प्लॉयज देख सकते हो। ठीक है। डिफरेंट के CEOs वगैरह, सीनियर मैनेजर, टीम लीड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इन सब के मेरे पास ईमेल्स आ रहे हैं, ये सारा मेरे पास आ रही है। एक्सटेंशन कौन सी है, अपोलो है। अपोलो में आपने सिंपल साइन अप करना है। इसके बाद एक और एक्सटेंशन है, ये कैंडो है, ये मैं आपको बता दूं इसका यूज किया। फॉर एग्जांपल मैं इसकी फॉर एग्जांपल इसकी कम्युनिकेशन मैनेजर या ये ह्यूमन रिसोर्स वाली को टारगेट करना चाह रहा हूँ। मैं इसको ओपन करूंगा, इस कंपनी की HR को, इसकी प्रोफाइल ओपन करूंगा न्यू टैब में। ये पहला तरीका बता रहा हूँ, मैनुअल। इसके बाद आपको इससे भी शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा अभी। उसमें भी अपोलो की एक्सटेंशन यूज होगी, लेकिन इसमें दो एक्सटेंशन आप यूटिलाइज कर सकते हो। एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है ये कैंडो। ये भी आपको क्या करती है, ये आपको ईमेल निकाल के बता देती है फ्री में। ठीक है। ये मुझे आएगा, मैं इसको क्लिक करूंगा, ये कॉपी हो जाएगा। और ये अपोलो ने भी दिखा दिया, लेकिन मैं अभी आपको, मैं नोट पैड में आऊंगा। अपोलो में आपने अपनी Gmail से साइन अप कर लेना।
फ्री का अकाउंट, ये मुझे इसकी ईमेल यहाँ पे, एक मिनट, कैंडो किधर गया, यहाँ पे मैं, ये मुझे इसकी ईमेल मिल गई, देखा आपने, ये इसकी ईमेल मेरे पास आ गई। अब अपोलो को भी इसी तरह आप यूटिलाइज कर सकते हो। अपोलो की, अब मैं अपोलो इस पे रन करता हूँ। अपोलो मुझे देखते हैं इसके बारे में, मोबाइल नंबर भी इवन निकाल के दिखा सकती है। शो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, मैं व्यू ईमेल एड्रेस पे करूंगा और ये मुझे इसका ईमेल मिल जाएगा, और ये कंपनी का मोबाइल, ये इसका मोबाइल नंबर मिल सकता है, लेकिन मैं अभी देख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर जिसका होगा तो उसमें क्या होता है, अपोलो की जो फ्री वाला होता है ना, उसके अंदर आपको मिलते हैं 90 या 100 ईमेल क्रेडिट्स मिलते हैं, और 5 फोन नंबर क्रेडिट्स मिलते हैं। तो आप क्या करो कि आप टेम्परेरी ईमेल से कोई नई ईमेल बना के साइन अप करते हो, 100 ईमेल से अब आप निकाल लो, तो किसी और अकाउंट से आप 100 ईमेल्स निकाल लो। इसी तरह आप 100 ईमेल्स लेके अपने पास डाटा रिकॉर्ड सेव करते जाओ, ठीक है, फ्री में। और उन लोगों को आप टारगेट करो, उन लोगों को कोल्ड ईमेल डालो, उन लोगों को आप बेशक पहले लिंक्डइन के ऊपर ऐड करो, उनके साथ कोई बातचीत करो, देन उनको आप थोड़ा कोल्ड पीच दो, थोड़ा कंपनी की इंप्रूवमेंट्स के बारे में बताओ जो आपको लगता है। जॉब ओपनिंग्स में चले जाओ, उस कंपनी की स्टार्टअप की जॉब ओपनिंग लिंक्डइन पे आ रही है, वहां पे जाके अप्लाई करो, या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करो कंपनी का नाम लिख के जॉब, तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कोई आपकी टाइप की जॉब है या नहीं। ठीक है, या आप कंपनी के एचआर या रिक्रूटर और वर्कर्स के साथ कनेक्शन बना के उनसे बातचीत बनाओ लिंक्डइन पे, और देखो कि वो एक्टिव है या नहीं है। जो एक्टिव है तो उस बंदे के साथ बातचीत करो, या उसको ईमेल ईमेल पे उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दो, जहां से आपको रिस्पॉन्स है उसको घेर लो आप। और अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी निकाल दी इन्फॉर्मेशन सारी, और अब इसी तरह ये तो मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आप, अब हमें पता है ना डीजीआई के बारे में सबको पता है, लेकिन किन कंपनीज हैं जो हमने जिनके बारे में हमने नहीं सुना हुआ, फॉर एग्जांपल नॉक्स प्लेयर। अब ये एंड्रॉइड इमुलेटर है, मुझे नहीं पता। अब ये, अब फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा गेमर है या कोई बंदा है, आप अपनी इंडस्ट्री के साथ में नॉक्स प्लेयर के एम्प्लॉयज को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इनको मैं मार्केटिंग सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, तो मैं पीपल में आ जाऊंगा, मैं डायरेक्ट पीपल में आ जाऊंगा, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा वो लोग जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, लिखा आ जाएगा। ऑपरेशन में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी है इनके पास। अच्छा, फाउंडर को फाउंडर ये नहीं, दूसरी कंपनी के। अब इसका आसान, इससे भी आसान तरीका आपको बताता हूँ। एक तो नॉक्स प्लेयर सर्च किया, पीपल निकाला, ये यहाँ पे कंपनी में सर्च किया, कंपनी में जाके कंपनी के एम्प्लॉयज देखा, वहां से आपने निकाले बंदे। दूसरा तरीका क्या, आप डायरेक्ट अपोलो में आओ, अपोलो में आओ, ये अपोलो का होम पेज है, ठीक है। अपोलो में आपको अपने क्रेडिट्स भी दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा देता हूँ क्रेडिट। चलो प्लान के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये चीज़ क्लियर करें, सबसे पहले कंपनी सर्च कर लेते हैं। ये कंपनी है, ये आ गई इमुलेटर। अब यहाँ पे इसकी, यहाँ पे सिर्फ 2 एम्प्लॉयज दिखा रहे हैं मुझे, तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसके एम्प्लॉयज इतने नहीं है, मतलब इनकी प्रेजेंस इतनी उस तरह तो ऑनलाइन इनकी प्रेजेंस नहीं है। तो मैं इस कंपनी को फिलहाल छोड़ देता हूँ, चाहे मैं कोई और कंपनी देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई अच्छी कंपनी उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, फिनटेक में है, $1 बिलियन की फंडिंग है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसका हमने लास्ट सेशन में देख लिया था। अच्छा, इस वेबसाइट का एक बहुत मजे की चीज ये है, इसके एम्प्लॉय ग्रोथ परसेंटेज आपको ये चीज दिखा रही है। इसका मतलब है कि जो जिसकी परसेंटेज जितनी ज्यादा है, उतनी अच्छी जो है ना, उतनी फास्ट फास्ट उतनी तेजी के साथ वो एम्प्लॉयज बढ़ा रहे हैं अपने। तो आप ऐसी कंपनी को टारगेट करो जिसके जो एम्प्लॉयज ग्रोथ है वो अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी 610% एम्प्लॉयज ग्रोथ है, और फिनटेक कंपनी है, $368 मिलियन की इसको फंडिंग मिली है, न्यूयॉर्क की है, यूएस बेस्ड है। तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल जीवीएससी है, मैं इसको कॉपी करूंगा इस कंपनी को, और अपोलो में आके देखते हैं हमें ये मिलती है या नहीं मिलती। जीवीएस लोगो से आपको पता चल जाएगा, ये देखो 240 इसके एम्प्लॉयज आ गए। अब इसका फायदा, मजे की चीज क्या है, मैं पीपल पे जाऊंगा, ठीक है, और मुझे इसके सारे के सारे एम्प्लॉयज की लिंक्डइन प्रोफाइल इकट्ठी मिल गई, टाइटल मिल जाएगी, उनकी ईमेल में एक्सेस कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं इसको ये भी सीआरएम भी कर सकता हूँ, दिस एंड दैट और उनको ईमेल सीक्वेंस में भी डाल सकता हूँ, वो तब जब मेरे पास अपोलो का वो जो पैकेज मैंने आपका मंथली प्लान यूज कर रहा हूँ, $30 और $40 वाला जो भी है, तो मैं अपना यहीं से अपना ईमेल सीक्वेंस में उनको अपलोड कर सकता हूँ, और एक मैं वेलकम ईमेल बना के और उसको चीज़ों को प्रोसेस को बड़ा ऑटोमेट कर सकता हूँ आगे जाके। लेकिन मैनुअल मैनुअल के लिए आपको ये देखो, मुझे यहाँ पे सारी पोजीशंस मिल रही हैं, हेड ऑफ कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजर, सीनियर टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, फॉर एग्जांपल दिव्या गोहिल गोहिल इंडिया की है। मैं इसको एक्सेस ईमेल करूंगा, मलेशिया की है, करंट लोकेशन इसकी मलेशिया है, फीमेल। तो मेरे पास इसकी जो है, जिसकी सीनियर टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट है, उसका ईमेल आ जाएगा, वेरीफाइड ईमेल आ जाएगा, ये देख रहे हो, ये वेरीफाइड ईमेल आ जाएगा। मैं इसको ईमेल यहाँ से सेंड कर सकता हूँ, इसका ईमेल कॉपी कर सकता हूँ, इवन इसका फोन नंबर अगर अवेलेबल है तो वो भी देख सकता हूँ अगर मेरे क्रेडिट्स पड़े हैं। तो ईमेल मुझे डायरेक्ट मिल गई, फ्री में मिल गई।
मैं इसको कॉपी करके अपनी ईमेल जीमेल से भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने अपना अच्छा वाला पैकेज लिया हुआ है अपग्रेड वाला, तो मैं उसमें भी डाल सकता हूँ, सीक्वेंस में इसको ऐड कर सकता हूँ। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे इसको रिक्रूटर्स आप देख सकते हो, डायरेक्टर्स देख सकते हो, हेड ऑफ ग्रोथ आप उनको, सी इवन सीईओ भी आपके यहाँ से अगर आपको मिलता है, सीईओ की आप निकाल लो ईमेल। इसी तरह हम एक आध कंपनी की और देख लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 912% की हायर रेट के साथ ये कंपनी जा रही है, ATOB करके, फिनटेक स्टार्टअप ये भी। इसका हम ओपन करते हैं और हम इसको आके अपोलो पे आके डाल देंगे, और उसकी आप डायरेक्ट यहाँ से देखो, इनकी आप लिंक्डइन प्रोफाइल भी ओपन कर सकते हो। बजाय कि आप लिंक्डइन पे जाओ फिर कंपनी सर्च करो फिर प्रोफाइल निकालो, अपोलो में आके कंपनी का नाम डालो, लोगो देखो। ठीक है, ये आई थिंक ये है यहाँ पे लोगो इसका बना हुआ है, ये लोगो है इसका, ये वाली कंपनी है। अब यहाँ पे इसके 180 एम्प्लॉयज का डाटा आ गया यहाँ पे सारा। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। ये सारा टेक्निकल रिक्रूटिंग इसकी ये करी है, इसका ईमेल निकाल लूंगा मैं। ठीक है, सेल्स एडवोकेट, टीम लीड, सेल्स मैनेजर, ये सारे देखो आप देखते हो, सारे इनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहे हैं, हर चीज़ के आ रहे हैं। मार्केटिंग के लोग इनके पास मुझे कम लग रहे हैं, तो आप आगे जाके देख सकते हो डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली इतनी फास्टेस्ट इतनी तेजी के साथ ये हायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके पास स्पेस है हर डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्निकल रिक्रूटर है, मैं इसको मैसेज कर सकता हूँ, टेक्निकल जितनी भी पोजीशन है उसके लिए मुझे ये हायर करी, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि यार मैंने आपके स्टार्टअप के बारे में पढ़ा है, स्टडी की है, मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ इस डिपार्टमेंट में, मैं आके वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से ना आप बता सकते हो कि मैं इस डिपार्टमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आके वैल्यू ऐड कर दूंगा, और मुझे आप हायर कर लें या हायर ना भी करें तो अपना एक्सपीरियंस या पोर्टफोलियो शेयर कर दो, अपनी रेज्यूमे शेयर कर दो, या उससे पहले थोड़ी बहुत ही बातचीत कर लो, कंपनी के बारे में बताओ कि मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, थोड़े से सवालात कर लो, तो बड़ा फायदा आपको हो जाएगा। आपके सामने मैंने निकाली, इसकी दो ईमेल्स आ गई, जीमेल वाली पर्सनल वाली भी आ गई, बिजनेस वाली भी आ गई। ये देख रहे हो अपोलो का ये फायदा है। मजा नहीं आया? फिर मजा आया ना, फिर चास आई है ना बाबा जी, चास आ गया ना फिर। सेम चाइनीज का कोई और पकड़ते हैं, चाइनीज के नाइस वन, ये क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो वेजिटेबल्स बेचता है। अब जिन लोगों में से आप लोगों को मार्केटिंग अच्छी आती है, आपको पता है चाइनीज अच्छा है, लेकिन देखो कितनी तेजी के साथ ग्रोइंग कर रही है, देखो फंडिंग अमाउंट चेक करो इनकी कितनी हैवी है, 22 इन्वेस्टर है इनके पास। फॉर एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, अगर ये अपोलो पे मिलती है, नाइस वन करके कंपनी है। नहीं, ये चाइनीज मेरे ख्याल में इतनी अवेलेबल नहीं है, ये लोग क्या है इनका सीन, या नाम ही इनके ऐसे हैं। चाली बाबा क्लाउड, यून फू एडेयो, ये पता नहीं क्या, लाइव क्लासेस एंड ट्यूटोरियल्स देते हैं, स्टार्टअप्स हैं इनके, स्टार्टअप्स के नाम भी ऑब्वियसली ऐसे ही होंगे। लेकिन अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख लो, या लिंक्डइन से आपको होपफुली मिल जाएगा। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ये कोई इसका अलग ही सीन है। लेकिन ये चाइनीज स्टार्टअप्स में काफी गैप है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहां से नहीं मिली तो यहाँ से आपको होपफुली यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियसली इनके पास काफी इनकी वो होगी एम्प्लॉयज। यहाँ पे आ रहा है ना इंटरनेट का ये। हाँ, चाइना की है, देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे मुझे इसका मिल गया, सीनियर ऑपरेशन मैनेजर मिल गया, बिजनेस हेड मिल गया, चीफ आर्किटेक्ट सबका मिल गया। तो ये इस तरीके से आप लीड्स निकाल सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट लीड्स निकालो यार, निकालो, स्टार्टअप्स को टारगेट करो, यूएस के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के। तो मैंने आपको चाइना के एग्जांपल दिया, आप उन कंट्रीज में जहाँ जहाँ कोई टारगेट ही नहीं कर रहा, पूरा ब्लू ओशन है यार। ऑस्ट्रेलिया में जाओ, ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टअप्स टारगेट करो, यूके के वो लोगों को करो, यूके के बड़े अच्छे स्टार्टअप्स हैं। आप इसके अलावा पाकिस्तानी पाकिस्तानी स्टार्टअप को पिच करो यार, पाकिस्तान में भी एक अच्छा खासा ट्रेंड आ रहा है, उनको जरूरत है, हर स्टार्टअप को जरूरत है लोगों की, उनको पिच डालो यार, मजा है आपको, ताकि ये आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा। आप इसमें इसमें पैसे कमाना, आपने इसमें एक्सपीरियंस देखना यार, आप एक कंपनी में, नई ग्रोइंग कंपनी में, एक इन्वायरमेंट में आप जब आप जाओगे ना, ये कल को आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सक्सेस यही है कि जब आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, वो तो आप तभी कर पाओगे जब आपने किसी स्टार्टअप के साथ काम किया होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है, वाइल अप्लाइंग और वाइल रिसर्चिंग, ये आपका पॉइंट है। ये मैंने वीडियो बनाई है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी, इस तरीके को यूटिलाइज करना, इवन पेड कोर्सेज में भी आपको इस तरीके से नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।